नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब से चला हुआ किसान आंदोलन, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो फर्जी आंदोलन है। वो किसान हैं ही नहीं, उनमें कुछ किसान हैं, लेकिन जिन उन किसानों को दिल्ली कूच के नाम पर जो लाया गया है, उसमें चमचमाते हुए ट्रैक्टर और उन ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके बख्तरबंद गाड़ी जैसा बनाना, उसमें साउंड सिस्टम 10-10 लाख के लगे हैं और जिस तरह से उनको लाया गया है, उसके पीछे का सच कुछ किसानों ने ही बता दिया। जो पंजाब के किसान इसमें नहीं आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमसे संपर्क किया गया था और कहा गया जो भी लोग दिल्ली कूच के इस आंदोलन में हमारे साथ अपना ट्रैक्टर लेकर चलेगा, उसका लोन जो बैंक से चल रहा है, क्योंकि हमारी मांग है सभी ऋण माफ हो किसानों के, हम तुम्हारा कर्जा माफ करा देंगे तो तुम्हारा ट्रैक्टर फ्री हो जाएगा। 50,000 रुपए देकर नए चमचमाते ट्रैक्टर शोरूम से मिल रहे हैं, बाकी फाइनेंस हो जाता है, आप जानते हैं। तो उनको लग रहा है कि ट्रैक्टर 50,000 में हमारा हो जाएगा। वो 50,000 भी पर डे 10,000 रुपया किराया, यह बताया गया किसानों के द्वारा कि इनके द्वारा यह कहा गया कि आप जितने भी लोग चल रहे हैं, आपको 10,000 रुपए पर डे ट्रैक्टर का ट्रॉली का किराया मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, और पीने को ठंडी चाय गर्म चाय दोनों मिलेगी। यह बताया गया, जो कि हमने वीडियोस में भी देखा है। अब इसके अलावा मांग ऐसी रखी गई जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और इसलिए इसके पीछे जो ताकतें हैं, अब उनका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से सामने आया था, एक न्यूज चैनल ने इस पर पूरा खुलासा करते हुए बताया था कि दीपेंद्र हुड्डा और ये जो पंजाब का किसान नेता बन रहा है, जो इस पूरे आंदोलन को चला रहा है, उनकी मिली भगत, फिर जॉर्ज सोरोस की टीम, सैम पित्रोदा, उनका खुलासा हुआ था। तो ये पता लगा था कि ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक फर्जी आंदोलन बनाया हुआ है, जो ये चाहते हैं कि दिल्ली में किसी तरह घुस जाएं और दिल्ली में दिल्ली पुलिस इनके ऊपर गोली चलाए, इतना मजबूर कर देंगे, इतना बवाल काटेंगे, हमला करेंगे पुलिस पर। और जो ये कह रहे हैं कि हम क्या देश के किसान नहीं हैं, हम क्या देश के नागरिक नहीं हैं, क्या हरियाणा का बॉर्डर पाकिस्तान या चीन का बॉर्डर है, क्यों बड़े बड़े कंक्रीट लगा दिए गए, क्यों कील ठोक दी गई, हमको क्यों रोका जा रहा है, दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, उन सब के लिए मैं बता देता हूं, वो वीडियो याद करिए कि इसी तरह ये जब दिल्ली के बॉर्डर पर घेर कर बैठे थे तो इन्होंने इसी तरह मांग करी थी, और तब भी इनकी लैंग्वेज यही थी कि हम क्या देश के नागरिक नहीं हैं। 26 जनवरी का दिन है, हम अपने ट्रैक्टर की परेड दिल्ली में निकालना चाहते हैं, शांतिपूर्वक परेड निकालेंगे। उसके बाद सरकार ने इन पर भरोसा किया, दिल्ली पुलिस ने इन पर भरोसा किया, और नतीजा क्या हुआ, ये सीधे पहुंच गए लाल किला। वहां जाकर इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, खालिस्तानी झंडा लहराया, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से रोड से पीटा गया। 300 दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए, किसी भी जवान को गोली या डंडा चलाने का आदेश नहीं था, बेचारे बुरी तरह वो पिटे। दृश्य हमने देखे, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, लेकिन हमें भूलने की आदत है, और इसलिए हम उन पुलिस कर्मियों की फोटो वीडियो भूल गए जो इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा तिरंगे का अपमान करके और खालिस्तानी झंडा फहराकर उनके ऊपर जो प्रहार हुए थे। आज वही लोग अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। एक बैलून चलाया गया उसी स्तर पे जहां जो है शंभू बॉर्डर है हरियाणा पंजाब का, उस बॉर्डर पर उस पे लिखा है खालिस्तान जिंदाबाद। बड़ी बड़ी तलवारें लहराई जा रही हैं, बड़े बड़े भाले लेकर के खड़े हैं, घुड़सवार तैयार हैं, मोटर बाइक आधुनिक लेकर के हमला करने को तैयार हैं। और इनकी तैयारी देखिए, ये कह रहे हैं कि हम तो किसान हैं जी, सीधे साधे किसान हैं। तो इन किसानों की हालत देखिए, पीने के लिए बढ़िया सा आरसी कंपनी का पीने का पानी, और दूसरी चीज भी आरसी कंपनी की। अब आप सोचिए, मिनरल वाटर पी रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, ड्राई फ्रूट खाए जा रहे हैं, विस्की चल रही है, ये फोटो हमने देखी है। उसके अलावा ट्रॉलियों में गद्दे बिछे हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, और उसके अलावा चमचमाती गाड़ियां। अगर आप पंजाब के बॉर्डर में घुसेंगे, जो शंभू बॉर्डर से आगे पंजाब की तरफ चलेंगे, ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी है अपने, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी 50-50, 20-20 लाख की कारें वहां खड़ी हैं, और ये किसान कह रहे हैं कि हम तो गरीब हैं, यानी हमारी फुल एमएसपी की गारंटी दो, हमारे कर्जे माफ करो,
और मजे की बात यह कि अपने वृद्धों के लिए ये कहते हैं 10,000 रुपए महीने की सभी किसानों को पेंशन दो। इस सब मांगों के बावजूद आप ये भी देखें कि पंजाब के अलावा किसी भी राज्य का किसान इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। भारत बंद का आयोजन किया, उस भारत बंद में सारा बंद वो विफल हुआ, क्योंकि सब किसान ये समझ रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जितना हित किसानों का अभी कर रही है, पहले किसी सरकार ने नहीं किया। रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद हो रही है, और यह खरीद सभी फसलों पर सरकार ने रेट भी अधिक दिया है। ऋण माफ के अलावा मोदी सरकार ने किसानों को सम्मान निधि दी है और कई फैसिलिटी दी है, जैसे कि कच्चे मकान की जगह ग्रामीणों को पक्के मकान, उनको 5 लाख तक का बीमा, उनके लिए जो उज्ज्वला गैस और बाकी चीजों की सुविधा दी है। तो भारत का किसान और गरीब किसान तो पूरी तरह संतुष्ट है। लेकिन अगर कोई संतुष्ट नहीं है, वो है पंजाब के मुट्ठी भर किसान। मुट्ठी भर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनके पीछे राजनीतिक ताकत है। वो केवल अपना एजेंडा लेकर आए हैं कि हमें मांग ऐसी रखनी है जो पूरी ही ना हो सके। सोचिए कैसी मांग रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जमीन का कानून अधिग्रहण का जो केंद्र ने, मोदी सरकार ने बनाया है, उसको रद्द करो और पुराना कानून लागू करो। मोदी सरकार ने क्या कानून लाया? कानून यह आया कि यदि कोई सरकारी योजना, कोई हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट बनाने के लिए किसी की भी जमीन की आवश्यकता सरकार को पड़ेगी, तो उस समय सरकार उसका 4 गुना रेट देगी और वो जमीन अधिग्रहण मना नहीं कर सकता कोई किसान, देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकारी योजना है। अब सोचिए कि कहीं ट्रेन जा रही है, ट्रेन का मार्ग है, और बीच में एक किसान है जो कहेगा मैं तो नहीं बेचता। पुराना कानून कहता है कि जब तक उसकी सहमति ना हो आप उसकी जमीन नहीं ले सकते। तो क्या फिर वे ट्रेन के मार्ग बन पाएंगे जो जितने आज रिकॉर्ड बने हैं? क्या हाईवेज बन पाएंगे जितने रिकॉर्ड हाईवेज आज मोदी सरकार में बने हैं? क्या फिर एयरपोर्ट्स बन पाएंगे जितने रिकॉर्ड एयरपोर्ट्स आज सरकार में बने हैं? दूसरी तरफ एम्स देखिए, रिकॉर्ड एम्स भी मोदी सरकार में और मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए हैं। ये तब हो पाया है जब नया अधिग्रहण कानून है, और जो ये मांग कर रहे हैं, हालांकि वो राज्य का मामला है, क्योंकि राज्य ही अधिग्रहित करके जमीनों को देता है। तब इन्हें अगर जमीन का मुद्दा उठाना है तो ये अपनी पंजाब सरकार से कहें। लेकिन पंजाब की सरकार तो पूरी तरह से, आम आदमी पार्टी की सरकार, ये चाह रही है कि ये किसान दिल्ली में घुसे और दिल्ली में केंद्र की सरकार पे हमला बोलें, दिल्ली में अराजकता फैलाएं, ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके। पूरा एक षड्यंत्र है। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खुल गई हैं। जिस तरह से भगवंत मान इनके पक्ष में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि साहब इनको हरियाणा में रोका क्यों जा रहा है, तो भाई इनकी मांग आप पंजाब में पूरा करो ना। आपने क्या हालत बना रखी है पंजाब की, इनको भेज दिया दिल्ली के लिए, तो कोई ये पूछने वाला नहीं है धरने और प्रदर्शन को दिल्ली में आने को कौन मना करता है। मैंने देखा, मैंने आपको बताया भी है कि अनेक आंदोलन, अनेक धरने प्रदर्शन लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर चलते हैं। बड़ी भीड़ ज्यादा होती है तो उनको लाल किले का मैदान दे दिया जाता है, और ये धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। लेकिन इनको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि हरियाणा के जो गृह सचिव हैं, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करी है, स्टेटस, और उनका कहना है कि ये जो इनकी बड़ी बड़ी ट्रॉलियां हैं, इसमें अवैध हथियारों के जखीरे इन्होंने छुपा रखे हैं, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं। और इसीलिए इन ट्रॉलियों को, ट्रैक्टर को रोकना हमारी प्राथमिकता है। जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके आधार पर आपको धरने प्रदर्शन के लिए जाना है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़िए अपने घरों पर, और बस ट्रेन लगातार चल रही है, आइए दिल्ली में जहां आपको आना है। कौन रोक रहा है? ये जो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार हमें जाने से क्यों रोक रही है, क्या देश दिल्ली में हमारा नहीं है? बिल्कुल आपका है, लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपके पीछे खालिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले लोग खड़े हैं, आपके पीछे भिंडरावाला का पोस्टर लेकर खड़े हैं, और आप जो डिमांड रख रहे हैं वो ऐसी जो आज तक किसी ने नहीं रखी और कभी पूरी नहीं हो सकती, ये भी आप जानते हैं। गरीब आदमी का लोन माफ होता है, ना कि 10-10, 20-20 लाख के ट्रैक्टर वाले मालिकों का लोन माफ होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने जो ट्रैक्टर बैंकों से लोन पर लिए हैं वो आपका कर्जा माफ हो जाए, आपने कारें जो ले रखी हैं वो आपका कर्जा माफ हो जाए, और आप चाहते हैं कि आपके खेत खलिहानों में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनका भी पैसा सरकार मनरेगा के तहत दे।
ये होने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण कानून बदल जाए ताकि इस देश में कोई बांध ना बन पाए, कोई रेलवे मार्ग ना बन पाए, कोई हाईवेज ना बन पाए, कोई एयरपोर्ट ना बन पाए। इस देश के विकास को रोककर आप इस देश को बर्बाद करने की मंशा रखते हैं, जो कतई पूरी नहीं होगी और आपको एक्सपोज ऐसे ही कर दिया जाएगा। सरकार भी धैर्य से काम ले रही है क्योंकि आपने किसानों का चोला उड़ा है, वरना अभी तक इनको खदेड़ के कब का ये रास्ता खाली कर दिया जाता। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि किसी के बहकावे में नहीं आवे। पता लग रहा है कि अगले कुछ किसान संगठन फिर से इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन मैं सभी किसानों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले, खालिस्तान की मांग करने वाले और कांग्रेस और वामपंथी दलों के हाथ की कठपुतली बनने वाले इन किसान नेताओं के बहकावे में ना आवे। तीसरी बार फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित जानिए कि इस देश का किसान खुशहाल होगा। ये देश तरक्की कर रहा है, ऐसे ही तरक्की करता रहे, लेकिन चीन, अमेरिका या पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है। इसीलिए नैरेटिव गढ़ने वाले लोग सड़कों पर हैं। ऐसे बहकाने वाले लोगों से सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और आपके आसपास कोई अप्रिय घटना हो तो सरकार को इसकी जानकारी दीजिए। वंदे मातरम।